अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में वो आपको क्या कह रहा है, इफ W इज इक्वल्स टू R की पावर 4 S की पावर 3 T माइनस 3S का स्क्वायर E की पावर RT, वेरीफाई दैट WRRS इज इक्वल्स टू WRSR इज इक्वल्स टू WSRR। ठीक है, पहले आपने W का डेरिवेटिव लेना R के लिहाज से, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है R के लिहाज से, फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है S के लिहाज से। यहाँ पे आपने पहले डेरिवेटिव लेना है R के लिहाज से, फिर डेरिवेटिव लेना है S के लिहाज से, फिर डेरिवेटिव लेना है R के लिहाज से। सिमिलरली जब आप यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है पहले S के लिहाज से, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है R के लिहाज से, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है R के लिहाज से। तो उसने कहा कि तीनों आंसर्स आपके पास सेम आने चाहिए, ये चीज आपने प्रूफ करनी है यानी कि वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट करने लगे, W का डेरिवेटिव लेने लगे R के लिहाज से, फिर उसका दोबारा लेंगे R के लिहाज से, फिर दोबारा लेंगे S के लिहाज से। तो W आपके पास ये गिवन है, इसके सबस्क्रिप्ट में आपने क्या करना है, R लगा दें और यहाँ आप लगा दें पार्शियल बाय पार्शियल R। अब ये पार्शियल बाय पार्शियल आर आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, पार्शियल बाय पार्शियल आर आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। अब जब आप आर के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपके पास एस और टी क्या होगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। ठीक है, जब आप डेरिवेटिव आर के लिहाज से ले रहे हैं तो आर के अलावा आने वाले तमाम वेरिएबल्स आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो ये एस की पावर 3t को आप बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव आप सिर्फ लगाएंगे r की पावर 4 पे। तो r की पावर 4 का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास आ जाएगा 4r की पावर 3। इसी तरह जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेंगे r के लिहाज से तो 3s का स्क्वायर जो है वो आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव आप किसके लिहाज से ले रहे हैं, r के लिहाज से। जब r के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो r के अलावा आने वाले तमाम वेरिएबल्स आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे। तो ये 3s का स्क्वायर आपका एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर rt का जब डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही होता है और आगे आपने उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4r क्यूब s क्यूब t माइनस 3s का स्क्वायर e की पावर rt। और जब इसका डेरिवेटिव आप r के लिहाज से लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव आप r के लिहाज से लेंगे तो बच्चों t तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने तो साथ आना ही आना है, डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होना है r पे। तो r का डेरिवेटिव r के लिहाज से आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो ये t 1 आपके पास क्या आएगा t। तो W का डेरिवेटिव r के लिहाज से आपके पास क्या आया, 4r क्यूब s क्यूब t माइनस 3s का स्क्वायर t e की पावर rt। ये आपके पास निकला है W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r। अब आपने क्या करना है, आपने इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में एक r लगा देंगे और यहाँ पर आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल r। अब ये पार्शियल बाय पार्शियल आर आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, पार्शियल बाय पार्शियल आर आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। अगेन जब आप डेरिवेटिव आर के लिहाज से ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 4 s की पावर 3 और t, ये सारा कुछ एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इन्होंने तो साथ आना ही आना है। डेरिवेटिव आपने सिर्फ लेना है r की पावर 3 का, तो r की पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास हो जाएगा 3r का स्क्वायर। सिमिलरली जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो यहाँ पर आपके पास 3s स्क्वायर t एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने तो आपके पास साथ आना ही आना है। डेरिवेटिव आपका सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होना है, e की पावर rt पर। अब बच्चों e की पावर rt का डेरिवेटिव e की पावर rt खुद ही है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है और आगे आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना। अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लोगे तो यहाँ पर t आपके पास कांस्टेंट है, t ने तो साथ आना ही आना है,
डेरिवेटिव आपका अप्लाई होना है सिर्फ आर पे। आर का डेरिवेटिव आर की रिस्पेक्ट से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 12 s की पावर 3 r का स्क्वायर t। ठीक है, यही चीज मैंने नीचे लिख दी है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3s का स्क्वायर t और t आपके पास बन जाएगा t स्क्वायर और साथ है e की पावर rt। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू s। जब आपने s के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप इसके सबस्क्रिप्ट में s लगाएंगे और यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे पार्शियल बाय पार्शियल s। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेना किसके लिहाज से है, s के लिहाज से, तो डेरिवेटिव सिर्फ इसके ऊपर लगना है। इसके अलावा आपके पास फंक्शन में आने वाली तमाम चीजें जो हैं वो एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही हैं और ये आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। डेरिवेटिव जब आप s की पावर 3 पे लगाओगे तो s की पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s बच्चों आपके पास आ जाएगा 3s का स्क्वायर। सिमिलरली जब आप यहाँ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो डेरिवेटिव आपका सिर्फ इसके ऊपर लगना है। इसके अलावा आने वाली तमाम चीजें आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगी और वो आपके पास एज इट इज आ जाएंगी। 3 भी एज इट इज, t स्क्वायर भी एज इट इज, e की पावर rt भी एज इट इज। सिर्फ इसके ऊपर आपका डेरिवेटिव लगेगा तो s स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s बच्चों आपके पास आ जाएगा 2s। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 3 6 s t स्क्वायर e की पावर rt। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। अब हम बाकी जो दो साइड्स फाइंड करेंगे उसका भी आंसर आपके पास सेम यही आना चाहिए। तो w r और s का आपके पास क्या आंसर आया है, 36 r स्क्वायर s स्क्वायर t माइनस 6 s t स्क्वायर e की पावर r। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है डब्ल्यू एस आर आर। डब्ल्यू आपके पास है बच्चों आर की पावर 4 एस की पावर 3 टी माइनस 3 एस का स्क्वायर ई की पावर 8। इसका आपने डेरिवेटिव सबसे पहले किसके लिहाज से लेना है, एस के लिहाज से लेना है। जब आपने एस के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है तो इसकी सबस्क्रिप्ट में आप लिखेंगे एस और यहाँ आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल एस। अब डेरिवेटिव आप इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। डेरिवेटिव अब आप ले किसके लिहाज से रहे हो, एस के लिहाज से, तो डेरिवेटिव आपका सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होना है। इसके अलावा आपके पास आने वाली दोनों टर्म्स एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रही हैं और उन्होंने साथ आपके पास वैसे ही आ जाना है। तो डेरिवेटिव सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, एस की पावर 3 पे लगेगा और s की पावर 3 का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास होता है 3s का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3r की पावर 4 t s का स्क्वायर, 3r की पावर 4 t s का स्क्वायर। सिमिलरली जब यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे s की रिस्पेक्ट से तो डेरिवेटिव आपका सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होना है, बाकी सारा कुछ आपके पास साथ वैसे ही आ जाएगा। जब आप s स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो वो आपके पास आ जाएगा 2s। अब ये 3 2 6 s e की पावर rt। ठीक है, ये आपके पास निकला है w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है w का डेरिवेटिव आप फिर विद रिस्पेक्ट टू r। ws जो निकला है आपके पास इसको आपने फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगेगा r और यहाँ आप क्या लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल r। ठीक है, अब डेरिवेटिव अगेन इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। जब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, r के लिहाज से ले रहे हैं। तो डेरिवेटिव सिर्फ r की पावर 4 पे लगेगा, बाकी सारा कुछ आपके पास वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप डेरिवेटिव r के लिहाज से ले रहे हैं तो डेरिवेटिव सिर्फ आपका e की पावर rt पे लगेगा, बाकी ये दोनों चीजें आपके पास वैसे ही आ जाएंगी। अब r की पावर 4 का डेरिवेटिव आपके पास है 4r की पावर 3 माइनस 6s आपके पास एज इट इज। e की पावर rt का डेरिवेटिव आपके पास है e की पावर rt और आगे आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लिया।
अब ये आपके पास 3 4 are 12 t s का स्क्वायर r की पावर 3 आएगा माइनस 6s e की पावर rt। और जब आप यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होना है r पे, t आपके पास एज इट इज आ जाएगा। देखें t तो कांस्टेंट है, इसमें तो आपके पास साथ आना ही आना है। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो ये t 1 आपके पास आएगा t। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12t s का स्क्वायर r की पावर 3 माइनस 6st e की पावर rt। ये आपके पास आ गया 12t s का स्क्वायर r की पावर 3 माइनस 6st e की पावर rt। ठीक है, w का डेरिवेटिव लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू s, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, फिर इसको आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। जब आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो आप क्या करेंगे, इसके सब्स्टिट्यूट में फिर r लगा देंगे और यहाँ पर आप पार्शियल बाय पार्शियल r लगा देंगे। अब डेरिवेटिव आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, डेरिवेटिव इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। ठीक है, डेरिवेटिव लिया किसके लिहाज से, अब r के लिहाज से, तो r के अलावा ये सारा कुछ जो है 12t s का स्क्वायर, ये सारा कुछ तो आपके पास एज इट इज आएगा। r की पावर 3 का डेरिवेटिव r के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 3r का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 6st जो है ये आपके पास एज इट इज आएगा। डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होगा e की पावर rt पर। तो बच्चों e की पावर rt का डेरिवेटिव e की पावर rt खुद ही है, और आगे आपने इस rt का भी डेरिवेटिव लेना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही है, और आगे आपने उसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 3 36t s का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस 6st। ठीक है, e की पावर rt का डेरिवेटिव e की पावर rt ही है, और आगे इस rt का भी डेरिवेटिव। तो जब आप इस rt का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, एक t यहाँ से आएगा, एक t ये है, तो ये आपके पास बन जाएगा t स्क्वायर 6s e की पावर rt। ठीक है, तो ये आपके पास आया है WSRR, क्या आया 36t s का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस 6s t का स्क्वायर e की पावर rt। अब आप देखें तो आपके पास WRRSB यही आया, 36t s का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस 6st स्क्वायर e की पावर rt। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है इसके बाद, चलें जी, एक पेज आई थिंक सो मिस हो गया। आपने भी जो देखा है, आपने देखा है WRRS, ठीक है, और WSRR। क्या देखा है आपने, WRRS और WSRR। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, अब आपके पास जो रह गया वो क्या है, WRSR, RSR, यानी कि पहले R के लिहाज से लेना है, फिर S के लिहाज से लेना है, फिर R के लिहाज से लेना है। W आपके पास ये है, जब इसका डेरिवेटिव आप पहले विद रिस्पेक्ट टू R लेंगे तो आप क्या करेंगे, इधर R लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल R। ठीक है, तो R की रिस्पेक्ट से आपके पास डेरिवेटिव तो सेम यही आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लिया है ना, अभी यहाँ पर लिया था, यहाँ पर भी वैसे ही लेना है, तो R की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास यही आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है, S के लिहाज से लेना है। तो देखें बच्चों, जब आप इसका डेरिवेटिव S के लिहाज से लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके सबस्क्रिप्ट में S लगाएंगे और यहाँ आप लगा देंगे पार्शियल बाय पार्शियल S। अब ये पार्शियल बाय पार्शियल S आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, और यही पार्शियल बाय पार्शियल S आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। ठीक है,
जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे s के लिहाज से तो यहाँ पे 4r की पावर 3 और t आपके पास एज अ कांस्टेंट आएंगे। 4r की पावर 3 t आपके पास एज अ कांस्टेंट आ जाएंगे। डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होगा s की पावर 3 पे। ठीक है, डेरिवेटिव आपका किसके ऊपर अप्लाई होगा? s की पावर 3 पे। आगे है जी माइनस। ठीक है, यहां पर आप फिर डेरिवेटिव किसके लिहाज से ले रहे हो? s के लिहाज से ले रहे हो, तो डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होगा s स्क्वायर पे, बाकी सारा कुछ आपके पास एज इट इज 3t e की पावर rt आपके पास एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव आपका सिर्फ अप्लाई होना है s स्क्वायर पे। फोर आर की पावर 3t आपके पास एज इट इज। s की पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास आ जाएगा 3s का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है जी माइनस 3t e की पावर rt। इसका डेरिवेटिव अब आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू s। s स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s बच्चों आपके पास हो जाएगा 2s। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 3 12 r की पावर 3 t s का स्क्वायर माइनस 3 2 6 s t e की पावर rt। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 6s t e की पावर rt। ये क्या निकला है? ये आपके पास निकला है WRS। ये क्या निकला है? ये आपके पास निकला है WRS। अब WRS निकल आया, आगे आपने क्या निकालना है? R, यानी कि इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव किसके लिहाज से लेना है? R के लिहाज से लेना है। जब इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव आप R के लिहाज से लेंगे तो बहुत ही सिंपल है कि इसके सबस्क्रिप्ट में आप फिर क्या लगा दोगे? R, और इसी तरह यहां पर आप अपना लगाओगे पार्शियल बाय पार्शियल R 12 r की पावर 3 t s का स्क्वायर माइनस 6 s t e की पावर rt। ठीक है, अब डेरिवेटिव आपको पता है, आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। ये आप निकाल के रहे हो WRSR, तो यहां लिख लो WRSR। पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो आप यहां पे लगाएंगे पार्शियल बाय पार्शियल r जो है वो आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है। माइनस पार्शियल बाय पार्शियल r जो है वो आपका इसके ऊपर भी अप्लाई होना है 6s t e की पावर r t। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे r के लिहाज से तो बच्चों ये 12 t s का स्क्वायर ये आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेंगे और आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। डेरिवेटिव आपका सिर्फ किस पे लगेगा? डेरिवेटिव लगेगा जी r की पावर 3 पे। सिमिलरली यहां से आपके पास 6s t एज इट इज आ जाएंगे और डेरिवेटिव आपका अप्लाई हो जाएगा e की पावर r t पर। ठीक है, अब r की पावर 3 का डेरिवेटिव r के लिहाज से आपके पास आ जाएगा 3r का स्क्वायर और ये वाली सारी टर्म्स आपके पास एज इट इज 12 t s का स्क्वायर।
फिर है -6st आपके पास एज इट इज e की पावर rt का डेरिवेटिव बच्चों आपके पास e की पावर rt खुद ही है और आगे आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है। पावर आपके पास क्या है आर टी, तो आगे आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है। सॉरी, अब आप देखो ये क्या बन गया 12 3 36 आर स्क्वायर एस स्क्वायर टी, ठीक है 12 3 36 आर स्क्वायर एस स्क्वायर टी माइनस 6 एस टी ई की पावर आर टी। और जब आप इस आर टी का डेरिवेटिव लोगे तो बच्चों r का डेरिवेटिव r के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ t बचेगा, ठीक है। तो वो वाला t और ये वाला t आपके पास मिलके बन जाएंगे t स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा 12 3 36, मैं यहां लिख देती हूं, ये आपके पास आ जाएगा 36 t s का स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस 6 s t e की पावर rt। और जब आप आगे इसका भी डेरिवेटिव लेंगे r के लिहाज से तो r का डेरिवेटिव r के लिहाज से 1 हो जाएगा, आपके पास यहां पर सिर्फ t बचेगा, ठीक है। तो ये वाला t और ये वाला t आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर। अब इस आंसर को आप ध्यान से देखें, ये आपके पास निकला है w r s r। तो आइए अब हम चेक करते हैं क्या हमारे तीनों आंसर सेम आए। सबसे पहले W R R S का आंसर आपके पास आया है 36 R स्क्वायर S स्क्वायर T माइनस 6 S T स्क्वायर E की पावर R T, ठीक है। और अभी आपने निकाला W R S R, इसका भी आंसर आपके पास यही है 36 T S का स्क्वायर R का स्क्वायर माइनस 6 S T स्क्वायर E की पावर R T। और सिमिलरली आपका जो लास्ट वन था W S R R, इसका भी डेरिवेटिव बच्चों आपके पास यही आया है 36 T S का स्क्वायर R का स्क्वायर माइनस 6 S T स्क्वायर E की पावर R T, ठीक है जी। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 30 जब आपने सॉल्व किया तो आपकी तीनों साइड्स W R R S, W R S R, W S R R तीनों के आंसर्स आपके पास सेम आए, ठीक है। तो यही आपने इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।